जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है ब्राह्मण, धर्मयुग, कविवचन सुधा या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कविवचन सुधा का। बात करें धर्मयुग पत्रिका की, तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, हानुश नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। हानुश नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? ऑप्शन है रसा, जकी, सुकवि या फिर दद्दा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन है अज्ञे, निराला, धूमिल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। अनामिका इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, सुदामा पांडे धूमिल, बलदेव वंशी या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन, सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत कुमार या फिर ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत इनमें से किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि
इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है और सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। ऑप्शन है वीरगाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल या फिर संक्रमण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा था? तो संक्रमण काल। बात करें बीजवपन काल की, तो आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर लुइपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस कवि को माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन है सरावकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सरावकाचार, जिसके लेखक देवसेन है। कौन है? देवसेन। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है चंदवरदाई, हरिऔध, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंदवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस कवि को माना है? तो चंदवरदाई को। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। इनमें से किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? ऑप्शन है संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास या फिर संत एकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संत रैदास। मीराबाई इनमें से किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, केशवदास या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है? तो वह है बिहारी। बात करें घनानंद की, तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता
इनमें से कौन है? वह है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञेय। शिखर से सागर तक किस रचनाकार के जीवन पर आधारित रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के। और शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक राम कमल राय हैं। कौन है राम कमल राय? अगला क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इनमें से किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत को भाखा की जड़ इनमें से किसने कहा था? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन है दास्य, साख्य, वात्सल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दास्य। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो दास्य भाव का। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश इनमें से किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन है 8, 10, 12 या फिर 15। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या इड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद और दर्शन रहस्य आनंद। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे?
तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसैं किसकी रचना है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसैं इनमें से किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पड़ियों का राजा कहा गया है? ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव सिंह सरोज। इनमें से किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पड़ियों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में, जिसके लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। कौन है शिव सिंह सेंगर? बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और प्रमाल रासो जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? ऑप्शन है सूरसागर, पदावली, कवितावली या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदावली। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो वह है पदावली, जिसके लेखक विद्यापति हैं। कौन है विद्यापति? बात करें सूरसागर की, तो सूरसागर भक्ति काल की रचना है और इसके लेखक सूरदास हैं। और कवितावली, यह भी भक्ति काल की रचना है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। इनमें से किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा था? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, बिहारी या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूषण। रीतकाल के किस कवि ने वीर रस में कविताएं लिखी हैं? तो भूषण ने। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है। ऑप्शन है नीड का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या फिर मेरा जीवन प्रवाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंहावलोकन। यशपाल की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो वह है सिंहावलोकन। बात करें नीड का निर्माण फिर की, तो नीड का निर्माण फिर आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं और मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक वियोगी हरि हैं। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रहीम दास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर मलूक दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलूक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम, दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मलूक दास की। अगला क्वेश्चन, रैदास किस जाति के थे? ऑप्शन है चमार, मोची, नाई
या फिर दर्जी। रैदास किस जाति के कवि थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए चमार। रैदास किस जाति के थे? तो चमार जाति के। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन है अष्टावक्र, अष्टसखा, अष्टसेवक या फिर अष्टकोण। राइट आंसर है ऑप्शन बी अष्टसखा। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? तो अष्टसखा। अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। किसने की थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रेम के पीर का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? ऑप्शन है विद्यापति, चंद्रवरदाई, स्वयंभू या फिर रोड़ा कवि। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। अपभ्रंश का पहला कवि इनमें से कौन है? तो वह है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न इनमें से किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1955, 1965, 1970 या फिर 1980। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 7 जून 1955 ईस्वी को। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? ऑप्शन है नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुम कुमारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो वह है भाग्यवती। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या फिर 1790 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं भैरव प्रसाद गुप्त। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।